नमस्कार, आप देख रहे हैं NIP न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर। 13 अगस्त को प्रदेश सरकार के MSME सचिव से की जाएगी मुलाकात। बीड़ा द्वारा नक्शा पास करने के नाम पर लिए जा रहे भारी भरकम रेट को कम करने की होगी मांग। भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीड़ा द्वारा नक्शा पास करने के नाम पर लोगों से भारी भरकम टैक्स लिया जा रहा, जिस पर कालीन निर्यातक इम्तियाज अंसारी ने कहा कि उद्योग बंधु की बैठक में जिलाधिकारी से इस बात पर विस्तार पूर्वक बातचीत की गई। DM ने खुद बीड़ा के अधिकारियों से कहा कि यह रेट नहीं चलेगा, रेट को कम किया जाए। वैसे 2017 में तत्कालीन CEO बीड़ा द्वारा एक साजिश के तहत इसके रेट को बढ़ा दिया गया। उन्होंने कहा कि RTI लगाकर इसके सारे पेपर को निकाल लिया गया है। 13 अगस्त को प्रदेश सरकार के MSME सचिव नवनीत सहगल से इस संबंध में मुलाकात की जाएगी। उनके सामने इस बात को रखा जाएगा कि वर्ष 2017 से पहले नक्शा पास करने पर जो रेट लागू था उसी रेट को लागू किया जाए। अंसारी ने कहा कि नक्शा पास बीड़ा करे या फिर नगरपालिका परिषद करे, इससे कोई मतलब नहीं, बस नक्शा पास करने का रेट कम होना चाहिए। अगर नगर पालिका परिषद के पास नक्शा पास करने की जिम्मेदारी मिल जाए तो अच्छी बात है। भदोही से आफ्ताब अंसारी की रिपोर्ट। इम्तियाज भाई, आप युवा कालीन निर्यातक हैं। जिस तरह से आप समाज हित में काम कर रहे हैं, जिस तरह से आप अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं और समाज आपकी तरफ एक प्यासी भरी निगाह देख रही कि इम्तियाज भाई समाज हित में काम कर रहे हैं, हमारी समस्याओं को जो है दूर करेंगे, हम इनको अवगत कराएंगे, तो आप करते भी हैं। कल उद्योग बंधु की मीटिंग में जो शहर की भदोही शहर की जो है हालात चल रहे हैं, जैसे नाली, पानी, बिजली, सड़कें जर्जर हालत में है, आपने इन सब तमाम मुद्दों को उठाया, तो क्या वहाँ पे उद्योग बंधु की मीटिंग में हुई, क्या आश्वासन मिला? नहीं, कल का उद्योग बंधु का मीटिंग बहुत ही अच्छा रहा, बड़ा सकारात्मक रहा और DM साहिबा ने उसको काफ़ी सीरियसली लिया कि भाई हमारा वर्ल्ड क्लास जो है शहर भदोही होना चाहिए, यहाँ से इतना निर्यात होता है और उसके विपरीत ये जो है खस्ता हालत बनी हुई है। तो इसके लिए जिम्मेदार जो भी अधिकारी थे उनसे सारे बातों को डिस्कस किया और बहुत ही सख्त लहजे में उन्होंने बोला कि भाई भदोही का विकास होना चाहिए, साफ़ सुथरा भदोही होना चाहिए, नाली, सड़क, पानी, बिजली सारी व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी बोला कि भाई अगर ये सब नहीं हो रहा है, मैं आप लोगों की मुखिया हूँ तो मैं भी जिम्मेदार हूँ। तो एक ये दबाव बनाने की रणनीति उनकी थी, जिससे कि उनके जो अधिकारी हैं वो सारे अच्छे से काम करें। और उसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण भी आज सुबह दिखा, जैसे कि सुबह ही EO साहब जो है नगर पालिका EO वो स्टेशन रोड पे आए। उन्होंने एकमा सचिव असलम महबूब को और हमें फ़ोन करके बुलाया, क्योंकि कल ये बात हुई थी कि हम लोग भी सामने रहेंगे तो देखा जाएगा कि कैसे क्या निवारण हो सकता है। तो काफ़ी चीज़ें देखा गया। एक जो है होटल सिराज के पीछे से जो नाला गया है मामदेपुर जाके मिला है, उसको खोलने के लिए। फिर ये एक अयोध्यापुरी कॉलोनी से एक नाला गया है। तो कहने का मतलब कि तमाम उस पर जो भी ऑप्शंस थे उस पर चर्चा हुआ और उस पर तुरंत काम भी शुरू हो गया। तो इम्तियाज भाई, जैसे कि यहाँ की सड़कें रेवड़ा परसपुर टेंडर हो गया है, डिजाइनर पॉइंट वाली गली टेंडर हो गया है, लेकिन हाथ नहीं लगा सर, उस पर चलना दुर्भर हो। डिजाइनर पॉइंट वाली जो है अभी उसका टेंडर नहीं हुआ है। उसके लिए जो है शासन के पास फंड के लिए वो गया हुआ है, एस्टिमेट बना के भेजा गया है। चूँकि उसको डूडा को सड़क बनानी है तभी उसका पैसा नहीं आया है, लेकिन DM साहिबा ने कहा कि हम उसको फॉलो करें और जल्दी उसका पैसा आ जाएगा तो उस पर काम शुरू हो जाएगा। रेवड़ा परसपुर का क्योंकि उसमें नाली के बगैर ये सड़क बनाने का प्रावधान था, तो हम लोग जो है उसको कल इस बात को हम लोगों ने उठाया और अब वो नाली के साथ जो है उस सड़क की जल्द हमको लगता है 15 से 20 दिन में उस पर काम लग जाएगा। उसके अलावा इंदिरा मिल फ्लाईओवर के नीचे जो सर्विस लेन था वो भी जो है बेगन नाली के साथ जो है बनाया जा रहा था। यहाँ का PW विभाग जो है PWD विभाग ये बड़ा लापरवाह है। अब आप बताइए, अगर आदमी घर में अपना मकान भी बनवाता है तो उसमें भी वो नाली की व्यवस्था करता है, पानी बहाने की व्यवस्था करता है। ये लोग बगैर
नाली के ही सड़क का प्रपोजल भेज देते हैं, वहाँ से प्रपोजल पास होके आ तो जाता है। इस विषय पे डीएम साहबा ने इस पे जो है हम लोगों ने पहले ही मीटिंग किया था कमिश्नर साहब से, उनके संज्ञान में ये बात लाया था, तो उन्होंने डीएम साहिबा से डिस्कस करके और इसको उसमें नाली जुड़वा दिया है। और कल की मीटिंग में डीएम साहिबा ने बताया नहीं कि उसमें नाली जुट गई है, अब जो है वो सड़क जो है नाली सहित बनेगा। इम्तियाज भाई, जैसे रेवड़ा परसपुर डिजाइनर पॉइंट की वाली गली की बात नहीं है, सड़क की बात नहीं है, ऐसे शहर में तमाम ऐसे सड़क हैं जो मेन रोड से जो है मिलान करते हैं, उन सब सड़कों का जो है हालत एकदम ख़राब हो चुका है। नहीं, इस पर डीएम साहिबा ने कल बहुत सख्त संज्ञान लिया है और हमें उम्मीद है कि अगर इसी तरह से जो है हम लोग चीज़ों को उठाते रहेंगे और संबंधित अधिकारी के पास उसको पहुंचाते रहेंगे तो इस पे जो है इसका सर सबसे बड़ी समस्या आपके शहर की बिजली की व्यवस्था है। हाँ, वो एकदम चरमरा गई है सर। आप लोगों के सामने जो है जनता, आपकी जो भोली भाली प्यारी जनता है, आप लोगों से आस लगाती है। हमारे शहर के माननीय निर्यातक हैं, इनकी बात अधिकारी सुनते हैं तो आप लोग उठाएं। नहीं, कल जो है ये बात बड़ी प्रमुखता से उठाई गई थी कि नगर के अंदर 10 से 12 घंटे ही बिजली मिल रहा है, जिसके लिए भी डीएम साहिबा ने एक्सीएन साहब को बहुत सख्त आदेश दिया है कि इसकी व्यवस्था तुरंत ठीक की जाए और जो भी उनको सहयोग है जिला प्रशासन से उसको ले और इसको व्यवस्था को ठीक करें। ठीक, धन्यवाद सर। भाई, उद्योग बंधु की मीटिंग में जो बीडा द्वारा नक्शा पास कराने के लिए इतना भारी भरकम रकम लिया जा रहा है, इस संबंध में आपने कुछ क्वेश्चन नहीं किया? नहीं, इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा हुई, इसको जो है एजेंडे में रखा गया था उद्योग बंधु की मीटिंग में, और इसमें ये 2017 में उस टाइम के जो सीईओ बीडा थे उन लोगों ने साजिश करके इसको जो है दाम को बढ़ा दिया था, जिसका आरटीआई लगा के हमारे एसोसिएशन ने सारा उसका पेपर निकाला हुआ है, जिस पे बहुत डिटेल में कल चर्चा हुई और जिलाधिकारी महोदया ने एकदम साफ कहा कि भाई ये रेट चलेगा नहीं, इसको किसी भी तरह इस रेट को कम किया जाए। 13 तारीख को एमएसएमई सेक्रेटरी नवनीत सहगल जी के साथ मीटिंग है, जो कि बीडा के भी हेड है, तो हम लोग लखनऊ जाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि नगर वासियों को इससे बहुत राहत मिल जाएगा और जो पुराना रेट था 2017 से पहले, हम लोग कोशिश ये करेंगे कि उसी रेट को फिर से लागू किया जाए। आज स्थिति ये हो गई है कि उत्तर प्रदेश का निर्यात 600 करोड़ कम हो गया और इसका एक बहुत बड़ा वजह ये बीडा है, क्योंकि इतना ज़्यादा इन लोगों ने रेट बढ़ा दिया है कि अगर हम अपने कारखाना बनवाना चाहते हैं, हमारे पास 1 बीघा ज़मीन है, उसमें हम 2 बीसीएम कारखाना बनवाना चाहते हैं, तो वो 1 बीघे का जो है लगभग 25 लाख रुपए हमसे शुल्क मांगते हैं। तो आज भदोही की बहुत सारी कंपनियां उत्तर प्रदेश छोड़ के जाके पानीपत में अपनी कंपनी खोल लिए हैं। जो पानीपत नहीं जा पा रहा है वो दूसरे ज़िले में जा रहे हैं, कोई मिर्ज़ापुर जाके खोल ले रहा है, कोई जौनपुर जाके खोल ले रहा है, तो भदोही से लोग बहुत बुरी तरह से पलायन कर रहे हैं। तो लेकिन बहुत अच्छी चर्चा हुई है, उम्मीद है कि इससे भी जो है नगर वालों को राहत मिलेगा। इम्तियाज जी, जैसे पहले नगर पालिका इस चीज़ को जो है अपने कब्जे में लेके और पूरा मामला देखती रही, क्या ये पुणे नगर पालिका के अधीनस्थ नहीं हो? ऐसा है कि देखिए, ये बहुत टेक्निकल मामला है, इसमें नगर पालिका को फॉलो करना चाहिए। भाई हमारा तो मसला ये है कि भाई चाहे नगर पालिका पास करे या बीडा पास करे, हमारे लिए कोई बहुत अलग चीज़ तो होगा नहीं, हमारा रेट सही होना चाहिए। तो वही तो जब ये बीडा में गया तो रेट बढ़ गया, नगर पालिका में था तो रेट सही था। पहले रेट नहीं बढ़ा था जी, इसको 2017 से बढ़ाया है बीडा ने, पहले बीडा के रेट सही था। हाँ, ये नगर पालिका चेयरमैन जो हैं वो और जो और भाई भाजपा का सरकार है, तो भाजपा के जो माननीय लोग हैं वो लोग अगर इसको पैरवी करके और नगर पालिका में ले आए तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है एकमा एसोसिएशन का कि पहले रेट को कम किया जाए जी। भाई हम ये नहीं कह सकते सरकार को नगर पालिका पास करिए बीडा, हमारे जो दिक्कत है रेट का, उसके लिए हम लोग जो है डिमांड कर रहे हैं जी। ठीक, धन्यवाद।